मैंने फोन बस इसलिए उठाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। वापस फोन मत करना मुझे प्लीज। नास्तिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या हुआ है? नास्तिया, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। ये हम दोनों के लिए जरूरी है। मैं वहां पर आता हूँ, मिलकर बात। प्लीज मुझे जाने दो। हमें बात करनी चाहिए। क्यों? नास्तिया, क्यों करनी है बात? नास्तिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। हमें सोनोग्राफी के लिए एक साथ जाना चाहिए। मुझे हाथ मत लगाओ प्लीज, मैं अकेली जा सकती हूँ। हमारे सारे फोटोज तुमने नास्तिया को क्यों भेजा है लीना? क्या कहा? नास्तिया के पास फोटोज? कुछ भी नहीं, लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं कर रही है। मुबारक हो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन लगता नहीं कि इससे यहां पर कोई खतरा है, इसलिए इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू। बता सकती हो कि तुमने नास्तिया को फोटोज क्यों सेंड की? हाँ, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें मैक्सिम बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे फोन क्यों देख रही हो? ये वो लॉयर एलिना है। उसने हमारी मदद की है। मैक्स को जेल से निकाला, मुझे कोर्ट में डिफेंड किया। ज्यादातर लॉयर अच्छे लोग नहीं होते, और लगता है मैक्सिम पर उनकी नजर है। और अब तो मैक्सिम भी उसी के पास जाकर रह रहा है। उसका कॉल है। हाँ नास्तिया, नास्तिया, हेलो। फाइनली तुमने फोन उठा लिया। मुझे बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कैसी हो तुम नास्तिया? कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है हमें मिलकर बात करनी चाहिए, है ना नास्तिया? नास्तिया, मैंने फोन बस इसलिए उठाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। वापस फोन मत करना मुझे प्लीज। नास्तिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या हुआ है? नास्तिया, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। ये हम दोनों के लिए जरूरी है। मैं वहां पर आता हूँ, मिलकर बात करते हैं। नास्तिया, हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ मत आना। सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। ज्यादातर इमोशनल होके कोई फायदा नहीं होता, बेवकूफ बनते हैं। सुनो, क्या तुमने मॉम को देखा? वो घर में कहीं नहीं मिल रही हैं। मुझे सेंटर के लिए प्लान बनाना है। वो यूलिया की मदद करने वाली थी होमवर्क के लिए। तुम चाहो तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रहीना मैम ने कहा है कि आप उनका वेट मत करना, उन्हें देर होगी। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर गई हैं। आजकल दोस्तों से कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं। ठीक है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बना लूंगी। ठीक है, थैंक यू, डोंट वरी। हाँ, दोस्तों के साथ आखिर चल क्या रहा है? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है रहीना मैम का जरूर कोई बॉयफ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है। क्या पता। ठीक है, मैं जाकर होमवर्क में मदद करता हूँ। ठीक है। नास्तिया, प्रेगनेंसी में कॉफी पी सकते हैं क्या? हाँ हाँ, डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम्हें कब से ऐसा लगा कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए? वैसे तुम और डैड लोगों की जिंदगी बचाते हो, इसीलिए मैंने सोचा मुझे भी ये काम करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हाँ, मैं सीरियस हूँ।
नास्तिया, मैं उससे बात करूं क्या? उसे बता दूंगी कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी। वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। ल्यूसिया, ल्यूसिया, आज मैं घर में नाश्ता नहीं करूंगी, उसके लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ। 9 बजे मुझे पार्लर जाना है, फिर शॉपिंग के लिए जाऊंगी। और मैंने साशा को बता दिया है, वो लेकर जाएगा। अलेक्जेंडर, शॉपिंग। लगता है जरूर कोई बात है। ये अभी अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रही। माँ, आपको समझ नहीं आ रहा? लगता है रहीना मैम को किसी से प्यार हो गया हे है। ऊपर वाले, किससे? वो कैसे पता होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि वो किसी से मिलने जरूर जाती हैं। सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। देखना, उनका जरूर कोई बॉयफ्रेंड ही होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि देर हो गई, वक्त निकल चुका है, पर प्यार करने की उम्र नहीं होती। मैं ऐप में आपका प्रोफाइल बनाती हूँ, आपके लिए कोई ढूंढती हूँ। कहाँ रजिस्टर कराने वाली हो मुझे? ऐप पर, एक डेटिंग ऐप है, उस पर रजिस्टर करूंगी। मॉम, तुम अभी भी बहुत सुंदर हो और यंग भी हो। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो ना। फिर मैं खुद ही कर लूंगी। मॉम, प्लीज मुझे जाने दो। हमें बात करनी चाहिए। क्यों? क्यों करनी है बात? नास्तिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। हमें सोनोग्राफी के लिए एक साथ जाना चाहिए। मुझे हाथ मत लगाओ प्लीज, मैं अकेली जा सकती हूँ। एलिना को हाय कहना। अब बीच में अलीना कहाँ से आ गई? हेलो आसिया। आइए। हाय। तो कैसे हो तुम? ठीक हूँ। दानी, आ जाओ, चलो जल्दी, ट्रेनिंग पर जाना है। आ रहा हूँ। तुम्हें एतराज ना हो तो मैं और लीना डानी को घर ले जाएंगे। हमने उसके लिए नया बोर्ड गेम खरीदा है। बोर्ड गेम? हाँ, मजा आएगा। यस। यस, चलो फिर। अरे नहीं अंकल, ये तो आपके साथ बहुत खुश रहता है। हाँ, जैकेट पहनो। हाँ, ओके। लाओ, ये मैं पकड़ता हूँ। मॉम कैसी है? हाँ, वो ठीक है, बस तुम्हारी चिंता करती रहती है। थैंक यू अंकल मिशा, एंड थैंक्स टू मॉम टू। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। सुनो, पापा को जर्मन में बाय बोलो, जैसा मैंने सिखाया था। Auf Wiedersehen। ऑफ विडरसन। बाय बाय, मिलते हैं। चलो चलो जल्दी। एक्सक्यूज मी, क्या गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक में है? हाँ, वो वहाँ पर है। वहां पर? हाँ, वही टेबल पर बैठे हैं। थैंक यू। हेलो, मैं आपसे बात हाँ, कर सकता बैठिए हूँ? प्लीज। दरअसल मैं डॉक्टर स्ट्रिलेट्स्का का हस्बैंड हूँ। मैं आज सोनोग्राफी में नहीं आ पाया, तो मुझे जानना था सब ठीक है ना? आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। आपके वाइफ के टेस्ट रिपोर्ट्स भी अच्छे आए हैं, हीमोग्लोबिन भी हाई है इस वक्त, सब कुछ ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। नास्तिया, नास्तिया, मुझसे बात तो कर लो। नास्तिया, तुम सुन रही हो ना? छोड़ो प्लीज मुझे, मुझसे मुझे कोई बात नहीं करनी तुम तुमसे। बीच में मत बोलो। तुम बैठ जाओ पाशा। क्यों पीछा कर रहे हो? मुझे सब पता है। ये सब क्या है?
मुझे अभी अकेला छोड़ दो प्लीज। नास्तिया बाहर निकलो। साइड हो जाओ मैंने प्लीज। कहा बाहर निकलो प्लीज। रुको। हेलो, मैं किरकुक बोल रहा हूँ। व्लादेंको की क्या खबर है, बताओ। सब ठीक है, वो आजकल अपनी फैमिली के साथ गार्डन में घूम रहा है। बहुत अच्छे परिवार की बहुत अच्छी कहानी चल रही है आजकल। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो, तुम्हारे लिए वहां पर एक काम है। ओके। दाशा, ये बहुत ही डिलीशियस है। तुम ग्रेट हो। अच्छा हो कि हम तुम्हें मिलने चले आए। लेकिन तुम अब अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। फिल्मों में जैसा होता है वैसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ, जैसे कि हम खोने वाले हों और लास्ट मोमेंट पर पेशेंट बच जाए? दरअसल फिल्मों में कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्रिटिकल सिचुएशन आती है जिसे हैंडल करना पड़ता है। उस वक्त क्विकली रिएक्ट करना पड़ता होगा ना? हाँ, वो तो है, हमारा वही काम है और रोज सीखने मिलता है। वैसे मैं तुम दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये भी मेडिकल स्कूल जाना चाहती है। मैं ट्रेनिंग में मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं क्लिनिक में अरेंजमेंट करके तुम्हें सर्जरी के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम आना चाहो तो ही। मैं सच में जाऊंगी। ठीक है, तो कल ही आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग केस है। तो ठीक है, अब मुझे निकलना होगा। कुछ जरूरी काम है तो मुझे चलना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और तुम्हें कुछ पेपर वर्क करना था ना, आ रही हो? पता नहीं, पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, फिर कभी आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, तो फिर तुम घर पर ही आराम करो, मैं जाकर काम कर लेता हूँ। चलो, ये अच्छा हुआ कि आज तुम्हारी कोई सर्जरी नहीं है। थैंक यू। डिनर के लिए थैंक्स। टेक केयर। बाय। ओह, तुम आ गए। भूख लगी है? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे सारे फोटोज तुमने नास्तिया को क्यों भेजा, अलीना? क्या कहा? नास्तिया के पास फोटोज? कुछ भी नहीं, लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं कर रही है। मुबारक हो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। देखो, मैंने पापा से कहा था कि वो हमारी फोटोज खींचे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ खुशी के पल थे। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, शायद तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि मैंने वो फोटोज आज तक कभी नास्तिया को नहीं भेजे। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम्हारे बीच झगड़ा हो। अगर वो फोटोज तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? और कौन भेज सकता है ये फोटोज? वो भी तुम्हारा पर्सनल फोन लेकर। तुम मुझे बताओ। हाँ, शायद मुझे पहले ही बताना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि इस घर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ। ठीक है, फिर तो मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें तलाशी लेने को कहता हूँ। मैं पापा को कॉल करती हूँ, उन्हें भी बता दूं। हाँ, कॉल करो। नास्तिया, तुम अपसेट बिल्कुल मत होना। अच्छा ही हुआ जो हुआ। सच में मैक्सिम के साथ रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब पाशा को ही देख लो ना, वो कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर भी है। वो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रखेगा। इस बारे में बात मत करो प्लीज, प्लीज। पाशा अच्छा है, लेकिन वही तो नास्तिया, वो अच्छा है। जरा सोचो, तुम्हें बच्चा होने वाला है, उसे फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और अगर उसके पापा, तुम्हें कुछ हुआ ना, तो फिर तुम अपने को। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? आई एम सॉरी।
क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? वो आपके घर की तलाशी लेने आए हैं। अभी ऊपर के फ्लोर पे तलाश कर रहे हैं। पापा सॉरी, आपको कॉल नहीं कर पाई। हाँ, मैंने बुलाया है पुलिस को। मैं डर गई थी, मुझे लग रहा था जैसे घर में कोई और है। कहाँ है वो? वो अभी आपके ऑफिस में चेक करने गए हैं। पापा! क्या चल रहा है यहाँ पर? आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। हम आपकी बेटी के कहने पर यहाँ पर आए हैं। बात यह है कि आप दोनों ने ये बात पुलिस से छुपाई कि एडिटा एक्सप्लोजन में मरी नहीं बल्कि वो जिंदा थी। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। हमें एडिटा से पूछताछ करनी है, आप समझ गए? और जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, अंदर मत आना। गेट आउट। एडिटा, घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हाँ। हेलो, तुम भी यहां से चुपचाप निकल जाओ। अब बताइए। केमिल की कोई गलती नहीं है, ये मेरी वजह से हुआ। सबको लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ और मैंने इसका फायदा उठाना चाहा। केमिल मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों कई सालों से साथ में थे। मैंने ही उससे खुद को छिपाने के लिए कहा था। उन्होंने ये बात अपनी बेटी को भी नहीं बताई, आपको ये पता था? हाँ बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता व्लादिनको कौन है? मुझे डर लगता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। हमारा ब्रेकअप हुआ था और फिर मैंने उसकी फैक्ट्री खरीद ली थी और फिर ये एक्सप्लोजन। मुझे यकीन है कि वो मुझे मारना चाहता है। देखिए एडिटा, व्लादेंको आपको मारना चाहता है, इस बात के कोई सबूत है आपके पास? मुझे ऐसा लगता है। देखो, फिलहाल हमने उस पर नजर रखी हुई है और उसने कुछ किया नहीं है और ना ही किसी सस्पिशियस आदमी से उसने बातचीत की है, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। पर आप चिंता मत कीजिए, हम उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। क्या सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है। जब आप यहाँ पर थी तो आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई दिया था क्या? हाँ, वो सारे खून, वो गोलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, सब कुछ व्लादेनको ने किया है। ये उसी का काम है। ठीक है एडिटा, अगर मुझे कुछ भी पूछताछ करनी होगी तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ओके ठीक है। थैंक यू, बाय। शुक्रिया, बाय। एक काम करो, वो जो मिसिंग लेडी की फाइल है उससे फौरन अभी के अभी बंद कर दो। हाँ, वही जो फैक्ट्री में जल गई थी, ठीक सुन रहे हो? हाँ, मैं आता हूं। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है घर में कोई है, ये बात बिल्कुल सही निकली है, लेकिन लगता नहीं कि इससे यहां पर कोई खतरा है, इसलिए इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा ने एडिटा को घर में छुपाया होगा। वो तो मर चुकी थी और पापा उसके फ्यूनरल पर भी गए थे और दुखी थे, इसलिए मुझे उनकी और फिक्र हो रही थी। तो अब तुम समझ गई किसने फोटोज भेजे हैं? हाँ। सॉरी अलीना, मुझसे गलती हुई। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा? मैं यहाँ डर डर के पागल होती जा रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि आप ऑफिस क्यों बंद करके रखते थे। पापा, आपने मुझसे ये बात आखिर क्यों छुपाई? एलिना, आई एम सॉरी। मैं एलिना, माफ कर दो मुझे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हारे डैड को जोर दिया था कि वो मुझे यहाँ पर छिपा ले ताकि किसी को पता न चल पाए कि मैं जिंदा हूं। और अब आगे क्या?
एरिटा हमारे साथ ही रहेगी। यूं समझो हम साथ में आ गए हैं। एडिटा, मैं जानता हूं कि यह सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं कब से तुम्हें कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसे थोड़ा वक्त दो। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। ये लीजिए मैम। थैंक यू। बताओ तुम क्या हाँ, खाओगे? ठीक। हाँ? ओके। भूख लगी है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ। देखते हैं। दानी, क्या तुमने अपने हाथ धो लिए? नहीं। जाओ, वहाँ वॉशरूम है, वहाँ हाथ धोकर आओ। क्या? जरा पीछे मुड़कर देखो, वहाँ कौन बैठा है। क्या बात है मॉम, बधाई हो। लेकिन किसके साथ है वो? आरकाशा है वो, कौन? उनके दोस्त का बेटा। जब तुम घर पर नहीं थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बचाने की कोशिश की। वीका तो इसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, पर लगता है कि इन्होंने अब अपनी जिंदगी बचाने की ठान ली है। वो एक बेमिसाल औरत है, मुझे इस पर पहले से ही विश्वास था। तो क्या लोगी? क्यों ना इसी बात पर शैंपेन हो जाए? हाँ, ठीक है। बता सकती हो कि तुमने नास्तिया को फोटोज क्यों सेंड की? हाँ, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें मैक्सिम बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैक्सिम को लगता है कि वो फोटोज मैंने सेंड की थी। हाँ हाँ, मुझे ये सब पता है कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन इससे काम हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए, बोलो? सही है ना? ध्यान से सुनो, दोबारा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करना। जैसा तुम कहो। कॉफी पियोगी?